हमारे इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और फिर परोसा गया एक षड्यंत्र के तहत। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने केवल हमारी ज़मीन पर नहीं, हमारे मन और आत्मा पर भी कब्जा करना चाहा। उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी कि आर्य बाहर से आए और यहाँ के मूल निवासी द्राविड़ थे। उन्होंने यह भी प्रचारित किया कि आर्यों ने द्राविड़ों को पराजित कर दक्षिण में खदेड़ दिया। पर सच क्या है? स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख माननीय स्वांत रंजन जी कहते हैं, आर्य द्राविड़ संघर्ष का कोई प्रमाण भारतीय इतिहास में नहीं मिलता। यह सिर्फ एक औपनिवेशिक भ्रम है। भारतीय ग्रंथों में नदियों, पर्वतों और धरती के लिए जो आत्मीयता दिखाई देती है वह कोई विदेशी जाति नहीं दिखा सकती। आर्य कोई जाति नहीं, आर्य एक गुण है, एक विशेषण है। इसीलिए सीता जी भगवान राम को आर्यपुत्र कहकर पुकारती हैं। आज जब हम अपने इतिहास को समझते हैं, हमें महाभारत के युद्ध, बुद्ध के जन्म और निर्माण जैसे प्रसंगों को भी सही कालक्रम में देखना होगा। महात्मा बुद्ध का निर्माण अजात शत्रु के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ और महाभारत का युद्ध 3139 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सब भारतीय गणनाओं पर आधारित है, न कि किसी विदेशी बिशप की बनाई गई काल गणना पर। अंग्रेजों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान को माइथोलॉजी कहकर नकारा और हमारे इतिहास की शुरुआत सिकंदर के आक्रमण से मानी, परंतु हमारा ज्ञान उससे भी हजारों वर्ष पुराना है। आज समय है कि हम अपने पंचांग, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को पुनः समझें, अपनाएं और गर्व करें, क्योंकि अगर समाज को उसके अतीत से काट दिया जाए तो उसे अपने भविष्य से भी कोई सरोकार नहीं रह जाता। तो आइए अपने इतिहास को फिर से जानें, अपने बच्चों को बताएं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है।